एक जैन फकीर की घटना है। एक शाम वह जब सोने ही जा रहा था कि कुछ व्यक्तियों की खटपटाहट झाड़ियों के आवाज़ से पता चला। रात अमावस्या की थी, पूरी घनघोर रात, लेकिन उस फकीर को लगा कि कुछ व्यक्ति आ रहे हैं। इतनी रात को जरूर कोई चोर होंगे, क्योंकि इतनी रात को इतनी दूर जंगल में कौन आता है। लेकिन उस फकीर को बड़ी हैरानी हुई कि हम फकीर के यहाँ चोर को मिलेगा क्या। हमारे पास तो ओढ़ने के एक कंबल के सिवाय और कुछ नहीं है, लेकिन इतनी दूर से आए हैं तो खातिरदारी करनी पड़ेगी। बेचारा कहीं खाली हाथ ना घूम जाए, क्योंकि हम फकीर को यह मौका बार बार मिलता कहाँ है कि कोई चोर कुटिया में आए चोरी करने। तो चोर तो धनी आदमी के पास ही जाते हैं। यह सोचकर उस फकीर ने अपने कुटिया के एक कोने में अपने ओढ़े हुए कंबल को एक कांटी से टांग दिया और खुद थोड़ी सी बगल होकर झाड़ियों की तरफ चल गया। जब चोर उस फकीर के कुटिया में घुसा तो देखा कि इस फकीर के यहाँ कुछ भी बहुमूल्य वस्तुएं नहीं है, सिर्फ एक कंबल झलक रहा है, वह भी गंदा और नामालूम कितने छेद होंगे। यह सोचकर वह दोनों चोर वहाँ से निकलकर जाने लगा। तो कुटिया से तो वह चोर जैसे निकलना चाहा तो फकीर रोकता है और कहता है, खाली हाथ मत जाओ, कम से कम इतनी दूर आए हो चोरी करने तो उस कंबल को जरूर ले जाओ। बात सुनकर चोरों को लगा, चलो बोल रहा है तो इस कंबल को ले चलते हैं। कंबल लेकर जाने लगे तो वह फकीर कहता है, कम से कम उस कुटिया का गेट तो लगा दो। जब गेट लगा दिया और जाने लगा तो वह फकीर फिर कहता है, आगे कभी आओ तो सूचना देकर आना, ताकि आप लोगों के लिए कुछ सामान अपनी कुटिया में जरूर रख दें, या फिर चिट्ठी भिजवा देना। फिर जब चोर आगे बढ़े तो फकीर फिर कहता है, कम से कम धन्यवाद तो दे के जा, पीछे काम पड़ेंगे। हमने तुझे कंबल दिया, नालायक, तुम चोर क्यों बन रहे हो। धन्यवाद भी दे दिया। तब फकीर कहते हैं, अब बात खत्म हो गई, और चोर वहाँ से भाग गया। लेकिन बाद में वह चोर पकड़ा गया, उनकी चोरी भी पकड़ा गया और वह कंबल भी। तो उनके ऊपर मुकदमा चला चोरी का। मजिस्ट्रेट साहब ने उस फकीर को भी बुलाया, क्योंकि वह फकीर कह दे कि हाँ, यह चोरी करने मेरे घर आया था, तब इतना ही काफ़ी है इन चोरों को सजा देने के लिए। लेकिन उस फकीर ने मजिस्ट्रेट से जो कहा कि इसने चोरी नहीं किया है, मैंने ही इस कंबल को भेंट दिया था और इसके बदले में मुझे धन्यवाद भी कहा है, इसलिए बात यहीं ख़त्म हो गया और चोर को भी छोड़ दिया। लेकिन वह चोर बाहर आकर फकीर के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगे कि मुझे भी ले चलो अपने साथ, जब तक अब हम तुम्हारे जैसे फकीर ना हो जाएंगे तब तक अब दुनियादारी की चोरी करना छोड़ देंगे और आगे से चोरी भी नहीं करेंगे, अब हम भी फकीर बन जाएंगे।